नमस्कार। क्या कहता है अप्रैल महीने का राशिफल मेष राशि वाले जातकों के लिए? ग्रह गोचर ये व्यवस्थाएं किस तरह से परिवर्तित होंगी और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के ऊपर, विभिन्न आयामों के ऊपर अपने फलों को किस तरह से रिफ्लेक्ट करने वाली होगी, इसकी संपूर्ण चर्चा लेकर मैं आप सभी के समक्ष यहां उपस्थित हूं। नव संवत भी इस महीने में शुरू हो जाएगा। 6 अप्रैल को संवत, विक्रमी संवत 2076 शुरू हो जाएगा। घट स्थापना के मुहूर्त आदि की जानकारी मैं एक अलग एपिसोड के माध्यम से आप सभी के समक्ष यहां रखूंगा। ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं में आमूलचूल परिवर्तन होगा और उसके साथ में ही क्या क्या तरह के डिफरेंसेस हमारे सामने आएंगे जो प्लस या माइनस के साथ में हमें लेकर चलने का कार्य करेंगे। ये भी भले ही स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, व्यापार की गतिविधियां, नौकरी परिवर्तन करने की गतिविधियां, या फिर विदेश या अपने शहर को छोड़कर आप कहीं भी रह रहे हैं तो किस तरह की पोजीशंस आपके सामने आ सकती है, कौन से उपाय जनित व्यवस्थाएं और कौन सी उपासना पद्धतियों के साथ में हमें आगे चलना चाहिए, यह भी चर्चा जनित विषय अगले कुछ मिनटों में आप सभी के समक्ष यहां पर रहेगा। आप देखिए कि सर्वप्रथम चंद्रमा प्रतीकात्मक तौर पे राशि स्थान में ही विराजित करके बताए गए हैं। मैं यहां पर मेष राशि के हिसाब से इस राशि चक्र की गणना, मेरे द्वारा प्रस्तुत ये जो राशिफल है, हमारे द्वारा प्रस्तुत ये जो गणना क्रम है, इसमें सर्वप्रथम जो आधार रखा गया है वो है चंद्र राशि। तो आप देखिए कि यहां राशि स्थान में ही चंद्रमा विराजित करके दिखाए गए हैं। सिंबॉलिक अप्रोच के साथ में इनकी चाल को लगातार परिवर्तित करके दिखाना हमारे लिए संभव नहीं है। ये तो रही एक स्थिति। इसके साथ में ही आप देखिए कि सर्वप्रथम अगर मंगल की बात की जाए तो 22 मार्च के बाद से ही अपनी पोजीशंस को चेंज करके मंगल यहां वृषभ राशि स्थान में मई के शुरुआती स्तर तक विराजित रहेंगे। राहु और केतु अपनी पोजीशंस को 7 मार्च को चेंज कर चुके। इसके बाद में दोनों ही उच्चस्थ विराजित। एक मुख्य परिवर्तन जो हमारे सामने निकल कर आता है वो है 29 मार्च से 23 अप्रैल के मध्य का क्रम, जहां पर बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति अतिचारी होकर वृश्चिक राशि से, मंगल की राशि से निकलकर धनु राशि स्थान में यानी कि स्व राशि स्थान में शनि और केतु के साथ में विराजित हो जाएंगे। ये 25 दिन फलाफल के हिसाब से महत्वपूर्ण कहे जा सकते हैं। अप्रैल महीने के मध्य अंतराल में ही सूर्य उच्चस्थ स्थितियों को प्राप्त कर जाएंगे, देवगुरु की राशि से निकलेंगे और उच्चस्थ स्थितियों को प्राप्त करेंगे। तो कैसे फलाफल देने वाले होंगे वो भी एक चर्चा जनित विषय रहेगा। सर्वप्रथम यहां देखिए आप कि जो लोग भी एजुकेशन के फील्ड से जुड़े हुए हैं, यानी कि शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या फिर शिक्षा ग्रहण करवा रहे हैं, उन दोनों के लिए ही यह समय एक हद पर पॉजिटिविटी लेकर आएगा, क्योंकि महीने के शुरुआती 23 दिनों के अंदर बृहस्पति, देवगुरु, शिक्षा के कारकाधिपति, और इसके साथ में ही आप देखिए कि ज्ञान के अधिपति ग्रह, यहां जो कि पंचम स्थान शिक्षा का स्थान हो जाता है, उसके अधिपति ग्रह नवम स्थान के अंदर विराजित रहेंगे और 9वीं दृष्टि से यहां पर जहां इनको कारकत्व प्राप्त है उन्हें ही देखने का काम करेंगे। तो जो लोग भी आर्ट्स के फील्ड से जुड़े हुए हैं, जो भी कला के क्षेत्र से लगातार उन्नतिशील है, प्रगतिशील है, उनके लिए ये समय शानदार कहा जा सकता है, बहुत ही बढ़िया कहा जा सकता है। साथ ही अप्रैल के मध्य अंतराल से जब सूर्य देव अपनी गति को परिवर्तित करके उच्चस्थ स्थितियों में विराजित होने का कार्य कर जाएंगे, तो आप देखिए कि पंचमेश होकर सूर्य यह राशि स्थान में विराजित रहेंगे। शुरुआत के 14-15 दिनों में जहां पर सूर्य देव ने मीन राशि स्थान में ही अपनी पोजीशंस रखी, वहीं ट्रांजैक्शन चेंज करके 15 अप्रैल के बाद की अगर फलाफल की बात की जाए तो यहां राशि स्थान में यानी कि मंगल के राशि स्थान में जहां उच्चस्थ हो जाते हैं, वहां विराजित रहने का जब काम करेंगे तो वही मैंने आपको जो क्षेत्र बताए, शिक्षा में, आर्ट्स, कला से संबंधित क्षेत्रों के लिए तो यह समय बड़ा ही शानदार कहा जा सकता है। आपके लिए रिजल्ट्स पॉजिटिविटी लेकर आएंगे। साथ में ही जो उच्च शिक्षा का विकास क्रम है, जहां से हम हायर एजुकेशन देखते हैं, वो नवम स्थान है और मेष राशि वाले जातकों के लिए यहां पर जो है अधिपति हो जाते हैं बृहस्पति स्वयं। शनि और केतु के साथ में विराजित हो जाएंगे। केतु ने अभी अपने ट्रांजैक्शन फेज को यहां पर लाकर चेंज किया है। शनि मैच्योर्ड डिग्री पर यहां विराजित, और जब बृहस्पति आकर बैठ जाएंगे तो टेक्निकल एजुकेशन में हायर लेवल के ऊपर जो लोग भी जा रहे हैं या फिर किसी और देश के अंदर जाकर अपनी पोजीशंस को चेंज करना चाहते हैं, जॉब के साथ साथ अगर आप एजुकेशन को फिर से शुरू करना चाहते हैं, तब भी यह समय अंतराल आपके लिए बहुत हद पर पॉजिटिव कहा जाएगा। वैसे भी आप देखिए कि यहां शनि विराजित, जो कि तकनीक के अंदर व्यक्ति को एक अलग वरद हस्त देते हैं, और इसके साथ में ही जब केतु
यहां पर विराजित हो जाते हैं, जो कि मंगलवत फल करने वाले होते हैं, तो चीजों में तीव्रता लेकर आने का काम करते हैं, रेट्रोगेट चलते हैं। इन्हें संस्कृत में ध्वज भी कहा गया है। तो जब ये तीव्रता लेकर आते हैं तो व्यक्ति के जो रुके हुए काम थे वो लगातार बनते चले जाते हैं। और जब बृहस्पति यहां विराजित होंगे तो ऐसे जातकों को भाग्य का सपोर्ट भी पूरे तरीके से मिलता हुआ दिखाई देगा। यह समय अंतराल आपके लिए हितकर कहा जा सकता है। वैसे भी आप देखिए कि दशमेश आपके लिए यहां नवम स्थान पर बने हुए हैं लंबे समय अंतराल से। तो जब बृहस्पति ऐसी स्थिति में आकर यहां बैठ जाएंगे, आपके कर्म से रुके हुए जो भी काम थे वो पूर्णता की तरफ अग्रसर होंगे। और वहीं आप देखिए कि जब बृहस्पति इन 23 दिनों के लिए 5वीं दृष्टि से राशि स्थान को देखेंगे, जहां पर 15 अप्रैल के बाद में सूर्यदेव खुद आकर विराजित हो जाएंगे, ये समय अंतराल शानदार कहा जा सकता है। अगर आपके प्रमोशन आदि रुके हुए थे तो बृहस्पति यहां पर बुध के राशि स्थान को और साथ ही साथ में जहां राहु विराजित है, और राहु पहले से ही यहां पर 100 अरिष्टों का नाश करने वाले हो जाते हैं, इस स्थिति को शानदार कहा जाएगा। बृहस्पति और शनि का जब सपोर्ट मिलेगा, अगर आप तकनीकी स्तर में किसी भी जॉब से जुड़े हुए हैं, वहां निश्चित तौर पर मानकर चलिएगा कि ये 23 दिन आपके प्रमोशन के हिसाब से बहुत अधिक महत्व के कहे जा सकते हैं। भाग्य का सपोर्ट पूरे तरीके से मिला हुआ, और भाग्य के साथ ही साथ दूसरी कैलकुलेशन में राहु यहां विराजित होकर एक और सपोर्टिव एज देने का कार्य आपको पूरे तरीके से करेंगे। तो नौकरी के हिसाब से, शिक्षा में, तकनीकी और कला के क्षेत्र के हिसाब से यह समय शानदार कहा जा सकता है। जो लोग भी कॉमर्स के फील्ड से जुड़े हुए हैं, वहां दिक्कत और दुविधाएं थोड़ी बहुत निकलकर सामने आएंगी। अगर आप MBA आदि करने के लिए बाहर जाना चाहते हैं तो कॉलेज के लिए जो एग्जामिनेशंस होते हैं, एक तो कॉलेज के द्वारा लिया गया एग्जामिनेशन है, और एक हम भी कॉलेज को एग्जामिन करते हैं कि कहीं हमें किसी गफलत में तो नहीं फंसाया जा रहा है। उसको पूरा चेक करके, देखभाल करके आगे जाने का आप कार्य कीजिएगा। साथ ही साथ में जब मंगल 22 मार्च के बाद से अपनी इस पोजीशन को लेकर विराजित हो जाएंगे, तो एक स्थिति बड़े ही अच्छे से और बड़े ही गौर से देखनी चाहिए। वो ये है कि कुटुंबी जनों के साथ में तनाव निकलकर सामने आने का कार्य कर सकता है। और जब कुटुंबी जनों के साथ में तनाव निकलकर सामने आता है, भले ही वो वाणी के माध्यम से, क्योंकि मंगल सेनापति ग्रह हैं और इनमें पूरे तरीके से पराक्रम दिखाने का मादा है, तो व्यक्ति जुबान के माध्यम से भी कई बार अपना पराक्रम दिखाने का पूरे तरीके से कार्य करता है। तो मंगल जब ऐसी स्थिति के अंदर विराजित हो तो व्यक्ति को सावधान रहकर चलना चाहिए। जुबान के अंदर कर्कशता मिलती हुई कई बार दिखाई देती है, और इसके साथ ही कुटुंबी जनों के साथ में जो आपके रिलेशन है, वहां भी तल्खियां निकलकर सामने आ सकती है। पार्टनरशिप के कामकाज के अंदर आप लंबे समय से कार्यरत थे और अब बिजनेस को सेग्रीगेट करने की अगर सोच रहे हैं तो इस महीने के अंतराल में रुक जाइएगा। व्यर्थ के वाद विवादों के साथ में आपकी लिक्विडिटी ब्लॉक होने का कार्य कर सकती है, और जब लिक्विडिटी ब्लॉक होती है तो व्यापार की सारी गतिविधियां ठप होकर आपके सामने आती है। वहां से हम बचकर चलें, संभल के चलें तो बहुत ही अच्छा। साथ ही साथ में बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग लंबे समय तक यहां 12th हाउस के अंदर बना रहेगा। व्यय के ऊपर नियंत्रण नहीं रहेंगे इस महीने। सूर्य अपनी पोजीशंस को मध्य अंतराल में ही चेंज कर जाएंगे। बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग जब बनता है तो व्यक्ति के पास में लिक्विडिटी का फ्लो तो बहुत अच्छे से बन पाता है, यानी कि खर्चे के लिए जो पैसे की रिक्वायरमेंट है वो तो यहां पर शुक्र विराजित होकर बना देते हैं, लेकिन न्यूनाधिक डिस्टर्बेंसेस भी देने का कार्य करते हैं। साथ ही साथ में बुध जो कि नीचस्थ स्थितियों के अंदर विराजित रहेंगे, वहीं पे शुक्र उच्चस्थ स्थितियों के अंदर जब विराजित रहेंगे तो ये मिक्स्ड रिजल्ट लेकर आएंगे। नीच भंग कतई नहीं बनता है यहां पर, यह भी बात गौर करके चलने की आवश्यकताएं रहेंगी। इसके साथ ही साथ आप देखिए कि एकादशेश होके लाभेश होकर भी शनि भाग्य स्थान के अंदर विराजित हैं, और जब तीसरी दृष्टि से ऐसी पोजीशन को देखते हो और जब राशि के स्वामी का सपोर्ट इनके साथ में हो तो यह भी मानकर चलना चाहिए कि व्यक्ति को अपने जो भी क्षेत्र हैं वहां से लाभ पूरे तरीके से मिलता हुआ दिखाई देगा। जो लोग भी थायराइड जनित रोग से परेशान है, रोग, रिपु और ऋण का जो स्थान है 6th हाउस मेष राशि वाले जातकों के लिए यहां पर अधिपति हो जाते हैं बुध, और जब वो 12th हाउस के अंदर बैठे होते हैं तो इन सारे रोगों के माध्यम से एक्सपेंसेस करवाते हैं। स्किन डिजीज से जो भी यूथ जूझ रहा है उसे प्रॉपर इलाज के लिए जाना चाहिए। स्किन डिजीज
आपके लिए बढ़ने का कार्य भी कर सकता है, तो वहां से भी हित साधने की आवश्यकताएं, सावधानी रखने की जरूरत आपको रहेगी। भूगर्भीय व्यवस्थाओं के अध्ययन से जो लोग भी जुड़े हुए हैं, वहां पर मंगल की ये स्थिति उनके लिए बढ़ोतरी करते हुए पूरे तरीके से दिखाई देती है। एक तो स्थिति ये रही, इसके साथ में ही आप देखें कि शुक्र जैसे ग्रह, व्यापार के अधिपति ग्रह, 7th हाउस के लॉर्ड होकर शुक्र जब 12th हाउस के अंदर बैठे हों, तो ऐसे समय अंतराल के अंदर व्यक्ति को अपने बिजनेस एक्सपांशन के लिए नहीं जाना चाहिए। थोड़ा सा रुक कर चलना चाहिए, अपनी गति को थाम कर चलना चाहिए आपको, क्योंकि उसके पीछे दो रीजन है। आप देखिए कि एक तो 2nd हाउस के अधिपति 12th हाउस के अंदर विराजित और 7th के अधिपति होकर भी शुक्र 12th हाउस के अंदर विराजित, भले ही उच्चस्थ हों, किंतु जहां पर आप सामंजस्य के साथ में खर्चा कर सकते थे, थोड़ा सा सेविंग कर सकते थे, वहां पर भी शुक्र एक्स्ट्रावेगेंट एक्सपेंसेस आपके लिए निकालकर सामने लेकर आने का कार्य करते हैं। और आपकी जो पूंजी है, आपका जो जमा कोष है, उसके अंदर दिक्कत और दुविधाएं सामने आने का कार्य कई बार करती है। जो लोग भी इस बार अपनी फैमिली प्लानिंग के लिए, फैमिली वे के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, मंगल की ये स्थिति इतना हित साधने वाली नहीं कही जा सकती, तो वहां से भी बच के चलें। साथ ही साथ में अस्थि जनित रोगों से जो लोग भी परेशान है, वहां पर भी आपके लिए दिक्कतें निकलकर सामने आ सकती है। सिनेमेटोग्राफी के फील्ड से जो लोग भी जुड़े हुए हैं और विदेश जाकर कोर्सेज करना चाहते हैं, ये समय अंतराल उनके लिए अच्छा कहा जा सकता है। स्पोर्ट्स से जुड़े हुए लोगों के लिए आप देखिए कि क्षमताओं से जुड़े हुए भाग पर जब मंगल ने चौथी दृष्टि डाली, तो कंसीव करने वाली पोजीशंस में भले ही दिक्कत दी, वहां पर दुविधाएं दे सकते हैं, किंतु स्पोर्ट्स से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, ये समय अंतराल आपके लिए फायदेमंद कहा जा सकता है, अच्छे बेनिफिट देने वाला कहा जा सकता है। नामी गिरामी पोजीशंस के साथ में आप बढ़ने का कार्य कर सकते हैं। आप अपने कुटुंबी जनों के साथ में भाग्य की तीव्रता की इतनी अपेक्षा मत कीजिएगा। आपका जो कर्म है वही भाग्य के रूप में प्रखरता के साथ में आपके सामने आएगा। गृहस्थ से जुड़ी हुई जो भी महिलाएं हैं, उनको इस बार कुटुंब से मान और सम्मान मिलने की पूरी उम्मीद दिखाई देती है, क्योंकि आप देखिए कि सप्तमेश होकर जब शुक्र यहां बुध के साथ में विराजित हो जाते हैं, वाणिज्य के अधिपति, कॉमर्स के फील्ड के साथ में, डिप्लोमेसी और कम्युनिकेशन के अधिपति ग्रह के साथ में विराजित हो जाते हैं, तो कई बार आपके काम को यश भी मिलता हुआ पूरे तरीके से दिखाई देता है। तो इसे भी आप संगठित तौर पर रखने का अपने दिमाग में कार्य कीजिएगा। साथ ही साथ में जब नव संवत प्रारंभ हो, तो हम विनायक की उपासना करें, मां भगवती की उपासना के साथ में अपने सारे कार्यों को संपादित करते हुए चले जाएं। जो लोग भी मास कम्युनिकेशन से, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए भी ये समय हित साधने वाला कहा जा सकता है, अच्छा कहा जा सकता है। आप अपने कार्य क्षेत्र के अंदर अगर प्रोफाइल चेंज करना चाहते हैं, विशेष तौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग या इससे जुड़े हुए लोग, अगर आप प्रोफाइल चेंज करना चाहते हैं, तब भी ये समय आपके लिए अच्छा बना हुआ है। वैसे भी चुनाव नजदीक हैं और मेष राशि वाले जातकों के लिए ये जो 30 दिन रहेंगे, चुनावी सरगर्मियों के हिसाब से भी बड़े ही पॉजिटिव कहे जा सकते हैं। आप लगातार अपने प्रचार में जुटे रहिएगा। जो भी छोटे छोटे कंटक आपके सामने आते हैं, वो बड़े ही अच्छे से दूर होते चले जाएंगे। भोलेनाथ की उपासना के लिए ऐसे व्यक्ति जरूर जाएं। साथ ही साथ में शनिदेव की उपासना भी करें, उनके बीज मंत्र आदि का जाप करते चले जाएं। दशरथकृत शनि स्तोत्र का पाठ भी आप करें, तब भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो ये थी मेष राशि वाले जातकों के लिए समग्र चर्चा। सारे ही क्षेत्रों के अंदर किस तरह के फल संपादित होते हुए दिखाई देते हैं, आप इसी तरह से अपने इस महीने की गणनाओं को आगे बढ़ाइएगा। मैं ऐसे ही कई और चर्चाओं के साथ समय दर समय आप सभी के समक्ष आता रहूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।